हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। लेट्स स्टार्ट। आज हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वी नो अबाउट कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये स्टूडेंट्स, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कंप्यूटरीकृत एक लेखांकन प्रणाली जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर में हमारा जो 4th सेम में सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वी नो अबाउट कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लेट्स सी। यस, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें फर्स्टली कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, सेकंड डिस्टिंक्स बिटवीन द मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, एंड लास्ट एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। First of all, what is computerized accounting system? Yes, a computerized accounting system is an accounting information system that processes the financial transactions and event as per GAAP. GAAP means generally accepted accounting principles to produce report as per user requirements. Yes, computerized accounting system क्या है, जिसमें हम जो अकाउंटिंग जो हमारे लेखे हैं, जो हमारे अकाउंट्स हैं, उनको जो है जो हमारा जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, उनके अनुसार जो भी हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं और जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उसको कंप्यूटराइज करना मीन्स एक ई फॉर्म में रखना, सॉफ्टवेयर में रखना इज़ कॉल्ड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम. Computerized accounting system refer to the system of maintaining accounts using computer. Yes, this is the main thing in computerized accounting system. Computerized accounting system refer to the system of maintaining accounts using computers. Yes, हम computerized accounting system में जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं थ्रू यूजिंग ऑफ कंप्यूटर्स. इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स थ्रू द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू कीप एंड प्रोड्यूस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स. ये जो भी हम अपनी बिजनेस में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करते हैं, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं थ्रू कंप्यूटर थ्रू, वो सभी जो है कंप्यूटराइज्ड होते हैं. तो इसीलिए जो इस सिस्टम को कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि हम इसमें जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, जो भी हम रिकॉर्ड्स तैयार करते हैं, जो भी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, ऑल आर प्रिपेयर्ड यूजिंग बाय कंप्यूटर. तो कंप्यूटर के थ्रू जो है इनको प्रिपेयर किया जाता है. तो मेन थिंग क्या है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में कि जो मेन हमारा वही है कि लेखांकन जो है प्रणाली ही है जिसमें हम लेखे तैयार करते हैं, अपने रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, पर ये सभी किसके थ्रू होंगी? कंप्यूटर के थ्रू होंगी. इसीलिए इसे जो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कहा जाता है. यस, नेक्स्ट इज़ हम बात करें पहले की, तो पहले मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम हुआ करता था जिसमें क्या करते थे कि एक रजिस्टर जो है लगाए जाते थे बिजनेस में और उसमें जो है रिकॉर्ड रखा जाता था. कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का मीनिंग आपने जान ही लिया है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में जो है हम सारे के सारे जो भी रिकॉर्ड्स तैयार करते हैं वो कंप्यूटर के थ्रू जो है तैयार करते हैं. तो देयर आर सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग. लेट्स डिस्कस. फर्स्ट इज मीनिंग में हम देखें तो मैनुअल अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दैट यूज फिजिकल रजिस्टर एंड अकाउंट्स बुक फॉर कीपिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड. यानी कि मैनुअल सिस्टम में क्या किया जाता था, रजिस्टर रखे जाते थे, फिजिकल रजिस्टर जिसके अंदर जो है रिकॉर्ड्स को, ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता था और फाइनेंशियल रिकॉर्ड को उसमें रखा जाता था. बट इन अदर साइड कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग सिस्टम दैट यूज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. यस, इसमें जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है फॉर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इलेक्ट्रॉनिकली. इसमें हम इलेक्ट्रॉनिकली जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिजनेस में उसको इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में रखा जाता है. तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग. सेकेंड इज़ रिकॉर्डिंग इज़ पॉसिबल थ्रू बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. इसके अंदर जो है हम ओरिजिनल एंट्री के थ्रू जो है बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं. और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में डेटा कंटेंट इज़ रिकॉर्डेड इन कस्टमाइज्ड डेटाबेस. इसमें डेटाबेस में जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसके थ्रू जो है रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है. थर्ड इज़ कैलकुलेशन.
ऑल द कैलकुलेशन इज़ परफॉर्म मैनुअली। मैनुअली मीन्स जो भी उसमें अकाउंटेंट होगा मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में, वो जो है उस पर्सन के थ्रू, उस अकाउंटेंट के थ्रू जो है कैलकुलेशन की जाएगी। बट इन अदर साइड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम ओनली डेटा इनपुट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेशन आर परफॉर्म बाय द कंप्यूटर सिस्टम। इसमें जो है जो भी कैलकुलेशंस होगी डेटा की वो थ्रू कंप्यूटर जो है परफॉर्म की जाएगी। स्पीड की बात करें तो मैनुअली है, मैनुअली थ्रू पर्सन होता है, तो इट वाज स्लो, ये स्लो प्रोसेस था, तो इसको जो ध्यान में रखते हुए कंप्यूटराइज सिस्टम आया। इट इज़ सो फास्टर, तो कंपैरेटिवली जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है इज़ फास्टर। एडजस्टिंग एंट्री इट मीन्स फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्योंकि ये मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम है, जब हमारे आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट कुछ एरर रह जाती है तो उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में। बट हम बात करें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की, तो इसमें जो है इस कुछ एरर रह जाती हैं, जैसे कुछ हमारी ट्रांजेक्शन्स रह गई या कुछ गलत एंट्रीज हो गई, तो उनको रेक्टिफाई करना जो है ईजी नहीं होता। इट कैन नॉट बी मेड फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये खुद जो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम नहीं कर पाता। बैकअप नॉट पॉसिबल, इसके अंदर अगर सपोज कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो जो है रिकॉर्ड्स को वापस से बैकअप करना या उसको रखना, तो वो पॉसिबल नहीं होता मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में। और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में एंट्रीज ऑफ द ट्रांजेक्शन yes students, the last topic is backup. In manual system backup is not possible, but in computerized accounting system entries of transaction can be saved and backup की जो facility available है। तो these are the main difference between manual accounting and computerized accounting. Manual means done by the any person or accountant, or computerized accounting system which is done by through computer. Yes, this is the main concept between manual accounting and computerized accounting. And next topic is this is the comparison between manual and computerized accounting. Yes, next is the advantages of computerized accounting system. Yes, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है जो है ये क्यों जो है इसको अडॉप्ट किया गया है इन अकाउंटिंग सिस्टम में, तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ स्पीड। यस, अ कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, जो कंप्यूटर है वो बहुत जल्दी काम करते हैं। इट कैन परफॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन विद इन अ सेकेंड, तो एक सेकेंड में ही जो काफ़ी सारी जो है वो कैलकुलेशन पॉसिबल हो जाती है थ्रू कंप्यूटर, एंड डेटा इज़ प्रोसेस फास्टर बाय मैनुअल। तो जो स्पीड है इट इज़ अ गुड क्वालिटी ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। सेकंड इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स करेक्टनेस। कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक। कंप्यूटर है जो है इसके थ्रू जो है मिस्टेक नहीं होती है। देयर इज़ अ नो चांस फॉर एरर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, बिकॉज ओनली वन अकाउंट एंट्री इज़ नीड फॉर ईच ट्रांजेक्शन। तो इसके अंदर जो है मिस्टेक के चांसेस कम रहते हैं, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इसको जो है प्रेफर किया गया है। थर्ड इज़ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स कंप्यूटर सिस्टम नेवर फील बोर्ड और टायर्डनेस एंड फटीग्यू। मीन्स जो एक कंप्यूटर है वो थकता नहीं है। एक कंपैरिजन करें तो हमें एक नॉर्मल पर्सन से, तो वो थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, चांसेस हो जाते हैं एरर के। बट इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम नेवर फील बर्डन, सो इट इज़ अ गुड पॉइंट ऑफ अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज़ अप टू डेट इंफॉर्मेशन। यस, अकाउंटिंग बैलेंस विल ऑलवेज बी अप टू डेट सिंस द रिकॉर्ड आर ऑटोमेटिकली अपडेटेड, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में जो है डेटा अपने आप अपडेट होता रहता है, जिससे जो है हमारी इंफॉर्मेशन है वो अप टू डेट रहती है। व्हेन अकाउंटिंग डेटा इज़ एंटर्ड और स्टोर्ड, जब हम डेटा को एंटर करते हैं और स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, तो जो हमारे पास अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रहती है। नेक्स्ट इज़ रियल टाइम यूज़र इंटरफेस। मीन्स इसके अंदर जो है एक रियल टाइम यूज़र इंटरफेस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, कि कोई भी जो है यूज़र है वो ऑन द स्पॉट कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, गेन कर सकता है। नेक्स्ट इज़ ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट्स। कंप्यूटराइज सिस्टम में जो कि हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें प्रिपेयर होती हैं। परफॉर्मेंस की बात करें हम या रिकॉर्डिंग सिस्टम की बात करें तो ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर होते हैं, तो वो एंट्रीज अपने आप जो सॉफ्टवेयर के थ्रू कर ली जाती हैं। नेक्स्ट इज़ क्वालिटी। रिकॉर्ड जो है क्वालिटी वाइज मेंटेन होते हैं। इसके अंदर जो है हम
अपने जो है जो भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है डॉक्यूमेंट्स को जो है रखा जाता है इसमें, जिससे जो है क्वालिटी वाइज रिकॉर्ड्स प्रिपेयर हो जाते हैं। MIS रिपोर्ट्स, इट इज़ ईजियर टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द बिजनेस यूजिंग द रियल टाइम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। यस, ये बात मैंने ऊपर भी बताई है कि रिपोर्ट जनरेटेड बाय द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इसमें जो है ईजी वे में हम जो है हमारी जो रियल टाइम जो एक्चुअल टाइम पे जो है अपनी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन को जनरेट कर सकते हैं। एंड लास्ट इज स्टोरेज, ये बात पहले भी आ चुकी है कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है इज़ ग्रेटर देन मैनुअल सिस्टम। तो दीज आर ऑल दी एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अगर हम कंपैरिजन करें मैनुअल सिस्टम से तो ये काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की जो है इंपॉर्टेंस को शो करते हैं। तो फर्स्ट इज़ स्पीड, सेकंड इज़ एक्यूरेसी, थर्ड इज़ रिलायबिलिटी, फोर्थ इज़ अप टू डेट इंफॉर्मेशन, फिफ्थ इज़ रियल टाइम यूज़र इंटरफेस, नेक्स्ट इज़ ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट्स, क्वालिटी reports, MIS reports, and last storage. So these all are points of advantages of computerized accounting system. And last topic is limitation of computerized accounting system. Yes students, limitation of computerized accounting system. अगर कंप्यूटराइज सिस्टम्स के कुछ फीचर्स हैं, एडवांटेजेस हैं, तो उसके साथ साथ उसकी लिमिटेशंस भी हैं। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। यस स्टूडेंट, इट इज़ द मेन लिमिटेशंस ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कि यहाँ पर जो पर्सन है उनको ट्रेनिंग, क्योंकि सॉफ्टवेयर होते हैं एक नॉर्मल पर्सन के लिए इजी नहीं है, तो इन्हें सबसे पहले ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और ये जो सॉफ्टवेयर हैं काफ़ी कॉस्टली हैं। और नेक्स्ट हम बात करें तो जो इस ट्रेनिंग की कॉस्ट होती है वो भी काफ़ी हाई होती है। तो ट्रेनिंग कॉस्ट आर वेरी हाई। तो इस केसेस में जो है हमारा जो है एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग जो है इसके अंदर एक एक्स्ट्रा जो है एक्सपेंडिचर है इसके अंदर। नेक्स्ट इज स्टाफ ऑपोजिशन सिग्निफिकेंट ऑफ yes whenever the accounting system is computerized there is a significant degree of resistance for the existing accounting staff. yes, जो भी accounting staff होता है जो existing है, जो पहले से है, तो वो इस चेंज को जो है रिस्ट्रिक्ट करता है, इसको जो मना करता है, क्योंकि उनके लिए ये सीखना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि आज की नई जनरेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई हो चुकी है और जो हमारे एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टाफ है उनके लिए ये डिफ़िकल्ट है। तो also a limitation of computerized accounting system. Next is system failure. yes, जो computerized accounting system है depends on electricity एज़ वेल नेटवर्क। तो अगर जहाँ पर नेटवर्क और इलेक्ट्रिसिटी अगर फेल हो जाती है तो हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम भी फेल हो जाता है। तो दिस इज़ द बिग लिमिटेशंस ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। द डेंजर ऑफ अ सिस्टम क्रशिंग ड्यू टू सम फेलियर इन हार्डवेयर। जो कुछ हार्डवेयर सिस्टम या सॉफ्टवेयर अगर फेल हो जाता तो हमारा सिस्टम जो है सारा का सारा जो है फेल हो जाता है। तो इट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी इशू। इस हम बात करें तो आज के टाइम में साइबर क्राइम की जो एक प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर एक प्राइवेसी की प्रॉब्लम है। तो जो है डेटा कई बार चोरी कर लिया जाता है और जिससे कि बिग इश्यूज़ हो जाते हैं। तो सिक्योरिटी इशू की प्रॉब्लम ऑल्सो इज़ देयर इन दिस सिस्टम। तो नेक्स्ट लास्ट इज़ इल इफेक्ट ऑफ हेल्थ एंड yes, expensive use of computer may lead to many health problem। ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ करने से जो हेल्थ प्रॉब्लम अराइज हो जाती हैं, आई स्ट्रेन, मस्कुलर कंप्लेंट, बैकेज, हेडेक। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाती हैं जो कि एक पर्सन के हेल्थ पर जो बैड इफेक्ट डालती हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये हम बात करें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की, तो जहाँ पर इसके एडवांटेजेस तो साथ के साथ काफ़ी सारी लिमिटेशंस भी हैं। तो लिमिटेशंस में हमने देखा क्या क्या रीड किया हमने। फर्स्ट इज़ कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, नेक्स्ट इज़ स्टाफ ऑपोजिशन, नेक्स्ट सिक्योरिटी इशू एंड लास्ट इल इफेक्ट ऑन हेल्थ। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। यस, हम कंक्लूजन की बात करें
Computerized accounting system are important to business in various ways. Computers helps business by making their staff efficient, productive, and also save their valuable time. यस, कंप्यूटराइज सिस्टम को अगर हमें एंड में स्टडी करके अगर हम इसके फीचर्स और लिमिटेशंस को देखते हुए अगर एक बात करें तो कंप्यूटराइज्ड आज के टाइम में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द एवरी बिजनेस. कंप्यूटर हेल्प बिजनेस बाय मेकिंग देयर स्टाफ, क्योंकि स्टाफ की एफिशिएंसी के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, आल्सो उनके जो टाइम को सेव करने के लिए यूज़फुल है. इट हेल्प्स टू मेंटेन बिजनेस एंड ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द बिजनेस इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड. ये जो है बिजनेस को स्मूथली रन करने में, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करने में, बिजनेस को वेल ऑर्गेनाइज्ड करने में हेल्पफुल है. तो ओवरऑल कंप्यूटराइज्ड अकाउंट सिस्टम इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस. ये स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया. मीनिंग ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, or you can say concept of computerized accounting system, advantages of computerized accounting system, and last limitation of accounting system as well, difference between manual and computerized accounting system. Yes, at the end we have a question. What do you mean by computerized accounting system? What are the difference between manual and computerized accounting system? Explain its advantages and limitations. Yes students, this question for revision, and I hope you understand very well this concept. Yes, revise this question, and thank you.